ये गोमती का इतना गहरा इलाका है जहां पर ज़रा सा भी रिस्क लेना सही नहीं होगा, क्योंकि अभी हम अपनी मंजिल से कितने दूर हैं हमें भी नहीं मालूम है। शायद ये भाई साहब भी नहीं जानते जो हमें लेकर जा रहे हैं कि आखिर हमें उस द्वार तक पहुंचने के लिए कितना सफ़र तय करना है जहां से रास्ता जाता है सीधा देवलोक के लिए, जो एक कड़ी के रूप में काम करता है पृथ्वीलोक और देवलोक के बीच में, जिसकी मान्यता यहाँ लोगों की ज़ुबान पर आप कई बार सुन चुके हैं। बहरहाल उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द ना सिर्फ हम वहाँ पहुँचेंगे बल्कि वहाँ का दृश्य भी हम आपको दिखा पाएंगे। ये जंगल बहुत विशाल है, नदी बहुत लंबी है। आखिर हम कहां तक जाएंगे? कुछ तो ऐसा होगा जो ये बताएगा कि हम सही रास्ते पर हैं। लोगों ने एक पहचान बताई थी जहां से नदी किनारे पहाड़ों पर ऊनाकोटी की तरह लंबी चौड़ी मूर्तियां दिखने लगे। समझिए आप देवलोक में प्रवेश कर गए हैं। हम इन पहाड़ों पर लगातार वो आकृतियां खोजने की कोशिश कर रहे हैं जिसका दावा लोग कर रहे थे, जिन्होंने हमें कहा कि आप इस इलाके में जाइए, यहाँ बिल्कुल आपको वैसी ही आकृतियां देखने को मिलेंगी। यहाँ आपको विष्णु लोक, आपको शिवलोक और आपको ब्रह्मलोक का नज़ारा देखने को मिलेगा। फिलहाल यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये घने पेड़ नजर आ रहे हैं दोनों तरफ। नदी, पहाड़ और जंगल का यह दृश्यम लाजवाब था, लेकिन हमारे लिए यह सब बस दिल बहलाने के लिए था। दिमाग में तो बस देवलोक का द्वार घूम रहा था। वो है क्या? तेज 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 वो है क्या? जल्दी चलिए, जल्दी जल्दी। दूर पहाड़ों पर एक आकृति दिखी। मुझे लग रहा है कि दूर से जो आकृति दिख रही है ये वही है जिसका जिक्र लोग कर रहे थे। हमारा अंदाजा सही निकला। यहां एक दो नहीं, चट्टानों पर कई दैवीय आकृतियां थीं। ये देखिए आप, ये पहली बार मैं देख रहा हूं नदियों के तट पर, यानी आप समझिए कि सबसे बड़ी नदियों में से एक गोमती नदी के किनारे पर इस तरीके की आकृतियां नजर आ रही हैं। आप देख रहे हैं, 1 2 3, यहां 3 चैम्बर नजर आ रहे हैं। ये वही आकृतियां थीं जिसका जिक्र लोगों ने किया था। हम शायद देवलोक के इलाके में प्रवेश कर चुके थे। देखिए, दूर से समझना मुश्किल था, लेकिन पास आकर भी मैं ठीक ठीक नहीं समझ पा रहा हूँ ये देवी की मूर्ति है या भगवान शंकर हैं, क्योंकि जटाएं आपको नज़र आ रही हैं। ये तीनों मूर्तियाँ बीच में आप देखिए कि पद्मासन में कोई योग करता हुआ ध्यान करता है, तो ये शिव जी की मूर्ति हो सकती है। लेकिन एक नज़र में आपको ऐसा लगता है कि ये 3 देवियों की मूर्ति भी उकेरी गई है। जैसा कामाख्या देवी मंदिर में आपको मूर्ति नज़र आती है, ठीक वैसी ही मूर्ति ऊपर नज़र आ रही है। फिर से दैवीय आकृतियों के दिखने का सिलसिला शुरू हो गया। मतलब हम सही रास्ते पर थे। एक उम्मीद जगी, अब शायद हम वहां भी पहुंच सकते हैं जिसे पुराणों में देवलोक का दरवाजा कहा गया है। तभी नदी किनारे पेड़ों के झुरमुट से कुछ दिखा। ओह, ये मूर्ति है क्या? ये दुर्गा माँ है? दुर्गा माँ है। बहुत ही शानदार, बहुत ही बड़ी मूर्ति है यहाँ पर। इस प्रतिमा की आभा कुछ ऐसी थी कि पहली बार देखने वाला इंसान हैरत में पड़ जाएगा। बहुत ही लाजवाब कर देने वाला दृश्यम था ये। एक बड़े चट्टान पर देवी दुर्गा की कई फीट लंबी प्रतिमा उकेरी गई थी, 30 फीट से भी लंबी।
हम खुद को रोक नहीं पाए, कदम बरबस ही खींचते चले गए। सोचिए, जहां आज 21वीं सदी में पहुंचना इतना मुश्किल है, लगभग नामुमकिन, वहां कब यह मूर्ति बनाई गई, किसने बनाई, ये कोई नहीं जानता है। लोगों का तो यही मानना है कि देवता और देवी खुद यहाँ पर जब आए थे, वो पत्थरों में जब तब्दील हुए, तब से लेकर अब तक उनका वास, उनका निवास यही है। महिषासुर मर्दिनी, उनके बारे में जो आपने सुना है, वो मैं ठीक अपने सामने चट्टानों पर देख पा रहा हूँ। इस खड़ी चट्टान पर कैसे ये संभव है, ये मैं भी सोच रहा हूँ। ये वाकई अद्भुत है। सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा पुराणों में लिखा है, जैसा लोगों ने बताया था। ये सारी बातें एक ही तरफ इशारा कर रही थीं। शायद हम अपनी मंजिल के बेहद करीब थे। हम मूर्ति और निहारना चाहते थे। इस दृश्यम को अभी छोड़ने का मन नहीं था, लेकिन हमारे लिए आगे बढ़ना इससे ज्यादा जरूरी था। अब मैं ज़्यादा वक्त यहाँ इसलिए नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मुझे अब वो गुफा खोजनी है जिसे द्वार कहा जाता है, जिसे वो जरिया बताया जाता है, जिसके जरिए देवता देवलोक से पृथ्वीलोक पर आते थे या वापस जाते थे। आगे बढ़ना होगा। अब वो घड़ी करीब थी जब हमें उस पौराणिक द्वार की खोज में जंगल में उतरना था। उस इलाके को लेकर लोगों में इतना खौफ है कि नाविक ने भी जाने से मना कर दिया। हमें अकेले ही जाना पड़ेगा। इनका कहना है कि गुफा यहीं कहीं इन पहाड़ों की चट्टानों में छिपी हुई है, लेकिन ये उसके भीतर नहीं जाने को राजी हैं। इनका कहना है कि हम सब उससे डरते हैं क्योंकि उसके अंदर न सिर्फ देवता बल्कि नाग का वास है, और यही वजह है कि अब हमें कम से कम वहाँ मुहाने तक ये छोड़ दें, उसके बाद हम उसके भीतर जाने की कोशिश करेंगे। नाविक ने बताया, जंगल में दिखने वाली उस रहस्यमयी रोशनी से आगे जो गया लौट कर नहीं आया। हमें भी मना किया, लेकिन हमें इन बातों की कोई परवाह नहीं थी। अब वो मोड़ आ गया जहां से हमें जंगल में जाना था, लेकिन नाव वाला इतना डरा हुआ था कि उसने नाव किनारे लगाने से साफ मना कर दिया। अब हमें पानी में कूदने की तैयारी करनी होगी क्योंकि ज़्यादा वक्त हमारे पास है नहीं। यहाँ से गुफा का सफ़र अब हमें पानी पार करके जाना होगा। नाव एक कोने पर रहेगी, दूसरे कोने तक हमें अब तैर कर जब जाना है तो संभव नहीं कि जूते के साथ जाया जा सके। हम भी कहां पीछे हटने वाले थे। नदी की लहरों को चीरते हुए किनारे पहुंच गए। अब हम किनारे पर पहुंच चुके हैं। वाह, एक सेकंड, मेरी पूरी ताकत खत्म हो गई है। अब यहां से गुफा कितनी दूर है हमें मालूम नहीं।